नमस्कार दोस्तों। अगर आप राजस्थान की यात्रा पर हैं तो एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जिसे किए बिना आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। क्या आप जानते हैं ऐसे दो मंदिर जहां भक्त भगवान को सिर्फ पूजते नहीं बल्कि अपना हिस्सेदार बनाते हैं, अपना पार्टनर बनाते हैं। और एक तरफ भगवान को 7 साल के बालक की तरफ पाला जाता है, उनके नखरे उठाए जाते हैं और भगवान भी इतने मतवाले कि अपने भक्तों को कभी दर से खाली हाथ नहीं लौटाते। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मेवाड़ की उस पावन धरा पर जहां एक ओर बाल स्वरूप में श्री नाथ जी नाथद्वारा में विराजते हैं और दूसरी ओर सेठों के सेठ कहलाने वाले श्री सांवरिया सेठ भक्तों की झोली भरते हैं मंडफिया में। कहा जाता है कि देने वाले भी श्रीनाथ जी और पाने वाले भी श्रीनाथ जी। और मंडफिया में कहा जाता है कि सेठों के सेठ श्री सांवरिया सेठ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक ही यात्रा पे आप नाथद्वारा के श्री नाथ जी और मंडफिया के श्री सांवरिया सेठ के दर्शन कर सकते हैं, कैसे कम खर्चे और आसान दर्शन के साथ अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। इन दोनों मंदिरों का इतिहास, महिमा और रहस्य के बारे में हम बात करेंगे। कुछ बेहद जरूरी यात्रा के टिप्स के बारे में हम जानेंगे जो आपकी यात्रा को सुगम बनाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये यात्रा केवल दो मंदिरों तक नहीं बल्कि कृष्ण की अनंत कृपा तक आपको पहुंचा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस यात्रा की शुरुआत हम करेंगे सांवरिया सेठ के पावन दर्शन से। इसके बाद एकलिंग जी के दर्शनों का लाभ लेते हुए हम पहुंचेंगे नाथद्वारा, जहां विराजते हैं बाल स्वरूप में श्री नाथ जी महाराज। तो आप मंडफिया श्री सांवरिया सेठ के दरबार पर कैसे पहुंच सकते हैं? आप राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या भारत के किसी भी हिस्से से यहाँ तक आसानी से आ सकते हैं। निकटतम हवाई अड्डा उदयपुर में स्थित है। रेल मार्ग से अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो चित्तौड़ रेलवे स्टेशन या उदयपुर रेलवे स्टेशन पर उतर सकते हैं। दोनों ही जगहों से आपको मंडफिया के लिए आसानी से साधन उपलब्ध हो जाएगा। स्टेशन के बाहर ही आपको जीप और प्राइवेट बसें मिल जाती हैं। वहीं सरकारी रोडवेज बसें आपको बस स्टैंड से मिल जाएगी। चित्तौड़ से मंदिर की दूरी करीबन 40 किलोमीटर। बस से आप मंडफिया चौराहे तक पहुंच जाते हैं। वहां से मात्र 20 रुपए में ऑटो लेकर 7 किलोमीटर दूर स्थित सांवरिया सेठ के मंदिर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। यदि आप निजी वाहन से यात्रा करना चाहते हैं तो भी सड़क मार्ग बेहद अच्छा है और यहाँ पर पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था भी उपलब्ध है। मंदिर प्रवेश और दर्शन। जैसे ही आप मंदिर परिसर में पहुंचते हैं, एक भव्य कॉरिडोर आपका स्वागत करता है। करीबन 700 मीटर पैदल चलने के बाद सामने आता है मंदिर का मुख्य द्वार। यहाँ से रेलिंग के सहारे कुछ और दूरी तय करनी पड़ती है। फिर आता है वो पावन क्षण जब भक्तों को होते हैं श्री सांवरिया सेठ के दर्शन। उनकी सुंदर और मोहक छवि आपके हृदय और मस्तिष्क में बस जाती है। वे सचमुच अत्यंत मनोहर लगते हैं। मंदिर में अक्सर भीड़ रहती है, इसलिए आप अगर अमावस्या, जन्माष्टमी या किसी पावन अवसर पर जैसे एकादशी और वीकेंड का दिन छोड़ दें तो आपको आसानी से दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पर किसी प्रकार की पूजा सामग्री या प्रसाद नहीं चढ़ता है। ऐसी कोई परंपरा यहाँ पर नहीं है, इसलिए आप भी प्रसाद लेकर नहीं जाएं, सिर्फ अपनी श्रद्धा लेकर जाएं, क्योंकि यहाँ पर केवल भक्त और भगवान का सीधा मिलन होता है। यहाँ भक्त भगवान को अपना पाटीदार बनाते हैं, जो कि साझेदार या फिर पार्टनर आप उसे कह सकते हैं। व्यापार में जब मुनाफा होता है तो भगवान को अपना एक हिस्सा चढ़ाने के लिए या अर्पित करने के लिए भक्त आते हैं और उन्हें अपना प्रेम जताते हैं। सांवरिया सेठ की कथा की अगर हम बात करें तो इस मंदिर का इतिहास उतना ही अद्भुत है जितनी इसकी महिमा। सन 1840 में भोला राम गुजर नाम के एक गवाला थे। वह भगवान के भक्त थे। भगवान ने उनको स्वप्न में दर्शन दिया और उन्हें बताया कि गांव के छापर में 4 मूर्तियां दबी हुई हैं। गांव वालों ने जब खुदाई की तो सचमुच वहां पर 4 दिव्य मूर्तियां प्रकट हुई, जिनमें से एक मूर्ति खंडित हो गई तो उसे उसी जगह पर दफना दिया गया और 2 मूर्तियां क्रमशः बागोड़ और बागसोड़ा ले जाई गई। और चौथी जो सबसे प्यारी और मनमोहक मूर्ति थी उसे भोला राम जी अपने घर ले आए और उसे पानी के परांडे पर रख दिया और उसकी सेवा करने लगे। तभी से चमत्कार शुरू हो गए। लोगों की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। धीरे धीरे यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और भगवान सांवरिया सेठ यहाँ पर प्रतिष्ठित हुए और इस पूरे इलाके की किस्मत श्री सांवरिया सेठ ने बदल दी। भक्त आज भी कहते हैं सांवरिया सेठ की दुकान है, घाटो तो होवे ही कोनी। यहाँ दर्शन में आपको सामान्यतः 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। और यदि आप इस मंदिर की पूरी कथा, चमत्कार, ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था की विस्तार जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल पे सांवरिया सेठ का एक विशेष वीडियो है।
उसे जाकर जरूर देखिएगा। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और एंड स्क्रीन में भी प्रोवाइड करवा देंगे। वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि उससे आपकी यात्रा सुगम बन जाएगी। सांवरिया सेठ के दर्शन के बाद हमारी यात्रा आगे बढ़ती है नाथ द्वारा की ओर। इसके लिए पहले हमें उदयपुर पहुंचना होता है और फिर वहां से बस या निजी वाहन से हम नेशनल हाईवे 58 के मार्ग से नाथ द्वारा की ओर आगे बढ़ेंगे। उदयपुर से नाथ द्वारा की दूरी करीबन 40 किलोमीटर है। इस मार्ग पर बीच में आते हैं मेवाड़ के आराध्य श्री एकलिंग जी महाराज, जिनका 1400 वर्ष पुराना भव्य मंदिर आज भी आस्था का केंद्र है। एकलिंग जी के दर्शन के साथ ही आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ये स्थान बहुत ही पवित्र है और शौर्य गाथाओं से भरा हुआ है। और पास में ही सास बहू का मंदिर भी है, उनका भी हमारे चैनल पे वीडियो उपलब्ध है, तो आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। यहाँ का दर्शन करना आप ना भूलें। नाथ द्वारा पहुंचने से पहले दूर से ही आपको नजर आती है दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ बिलीव। आप चाहें तो यहाँ पर रुककर भगवान शिव की इस भव्य स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं और कुछ फोटो क्लिक करवा सकते हैं। अब हम पहुंच जाते हैं नाथ द्वारा, जहां शहर के बीचों बीच स्थित है श्रीनाथ जी की हवेली। ये कोई साधारण मंदिर नहीं बल्कि एक हवेली है। दरअसल सन 1665 में औरंगजेब व मुगलों के आक्रमण से भगवान की बाल स्वरूप इस प्रतिमा को गोवर्धन से लाकर यहाँ पर रखा गया था और यहाँ के राजा ने इनको सुरक्षित करने का वचन दिया था। तब से लेकर आज तक श्रीनाथ जी यहीं विराजमान हैं। हवेली पहुंचने के लिए आपको बाजार से होकर गुजरना होता है, फिर लाल दरवाजा आता है। इसके लिए एंट्री और एग्जिट का अलग अलग गेट है। जिस गेट से एंट्री होती है वहां पर आपको मोबाइल और बैग जमा करवाने होते हैं जो निःशुल्क है, और इसके बाद आपको हवेली में अंदर प्रवेश मिलता है। हवेली अंदर से बहुत विशाल है और यहाँ पर रेलिंग के सहारे भक्तों को आगे बढ़ाया जाता है। भीड़ प्रबंधन के लिए वेटिंग रूम है और गार्ड की व्यवस्था भी रहती है। आप यहाँ पर वीआईपी दर्शन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 300 रुपए का टोकन लेना होता है, जबकि सांवरिया सेठ के मंदिर पर वीआईपी दर्शन की कोई सुविधा नहीं थी। श्रीनाथ जी का दिव्य स्वरूप, जब आप थोड़ी दूर चलते हैं और कुछ क्षणों बाद आपके सामने भगवान के दर्शन होते हैं। जब भक्तों को श्रीनाथ जी के बाल स्वरूप के दर्शन होते हैं तो वो काले संगमरमर से बनी हुई एक अद्भुत बेहद ही मोहक मूर्ति है। बार बार भगवान को पर्दा किया जाता है, क्योंकि मान्यता है कि कहीं उन्हें किसी की नजर ना लग जाए, क्योंकि वो बेहद सुंदर है, और कहीं भगवान किसी भक्त के साथ ना हो ले, क्योंकि वो बहुत मतवाले भी हैं। भगवान का यह स्वरूप बहुत ही आकर्षक है और भक्तों की बार बार इच्छा होती है कि उनके दर्शन हम कर लें। और जब आप एक बार दर्शन कर लेते हो तो आपके सारे दुख, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, दर्शन के बाद आप हवेली के दूसरे द्वार से बाहर निकल जाते हैं। मंदिर के बाहर लगे बोर्ड पे इसकी विशिष्ट जानकारी उपलब्ध है। ध्यान रहे कि यहाँ पर दिन भर में कुल 8 बार दर्शन करवाए जाते हैं और हर झांकी अपना विशेष महत्व रखती है। यहाँ पर समय समय पर भगवान को पर्दा किया जाता है, उनके पट बंद किए जाते हैं और 8 बार ऐसा किया जाता है। इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा कि किस समय आपको दर्शन करना है, उसी समय आप लाइन पर लगिएगा। तो इसके लिए आपको जानकारी मंदिर के बाहर बोर्ड पे मिल जाएगी, या फिर आप किसी स्थानीय से ये बातें पूछ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही फ्रेंडली हैं। जब आप उनसे खुल के बात करोगे तो वो आगे से ही आपको कोई अच्छी एडवाइस दे देंगे। ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। अब हम यात्रा के समापन की ओर बढ़ते हैं। दर्शन के बाद आप मंदिर के बाहर प्रसाद ले सकते हैं, राजस्थानी भोजन खा सकते हैं, कुछ स्मृति चिन्ह खरीद सकते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ही बड़ा बाजार है जो कि आपको पार्किंग तक मिलेगा। नाथ द्वारा की पूरी कथा और इतिहास को जानने के लिए हमने अलग वीडियो बनाया है, जिसमें हमने विस्तार से बताया है कि यहाँ की क्या महत्व है और क्या कहानी यहाँ से जुड़ी हुई है। तो उस वीडियो को जाकर आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो को देखने से आपकी यात्रा सच में सुगम बनेगी। और उस वीडियो में हमने ये भी बताया है कि स्टैच्यू ऑफ बिलीव कैसे बनी और इसका निर्माण कैसे हुआ, और यहाँ पर आसपास आप कौन सी जगह घूम सकते हैं। तो वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, थोड़ी देर रुकिएगा, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हमने श्री सांवरिया सेठ और श्रीनाथ जी के दर्शन की महिमा को प्राप्त किया है, लेकिन इसकी विस्तार जानकारी के लिए 2 वीडियो हमने बताए हैं, जैसा मैंने पहले कहा। तो उन वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। और हमारी एक अगली सीरीज आने वाली है, जिसमें हम मेवाड़ के हर क्षेत्र की जानकारी के लिए वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। उसमें जो यहाँ का सही इतिहास है
उसकी जानकारी देंगे और साथ ही हम भारत के अन्य हिस्सों की भी जानकारी देंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं या हम चाहते हैं, हमारी टीम चाहती है कि आपको आपके इतिहास को जानने का पूरा हक है। तो जो भी सही इतिहास है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसलिए आप हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ये बहुत ही फॉर्मेलिटी वाली बात है और मैं बहुत ही फॉर्मली आपसे कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि हमसे जुड़िएगा। मैं आपको निराश नहीं करूँगा। हम अच्छे वीडियो और अच्छी जानकारी आप तक लाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो पर, जिसमें हम मेवाड़ की यात्रा पर चलेंगे। और हाँ, अगर मेवाड़ से रिलेटेड कुछ और देखना है तो हमारे चैनल पे जाइए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री नाथ जी की, जय श्री सांवरिया सेठ की।